हाँ स्टूडेंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने हीट डीकम्पोजिशन पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमारे पास डीकम्पोजिशन में दो और बचता है। फर्स्ट हो गया हीट डीकम्पोजिशन, सेकेंड है हमारे पास लाइट डीकम्पोजिशन। और लाइट डीकम्पोजिशन जो है एक तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो मतलब लाइट रिएक्शन। और थर्ड वन हमारे पास बचा है, जो थर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन और डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन तो स्टूडेंट इस पर बात करते हैं। तो आपके अगर सिलेबस की बात करें, 10th लेवल के सिलेबस की बात करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में ओनली सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड के ही स्टेटमेंट हैं। इसके अलावा कोई थर्ड इक्वेशन आपके नहीं है इसमें। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वी टेक सिल्वर ब्रोमाइड एंड कैप पुट इनटू द सनलाइट, इसको सनलाइट में रख दें, एक्सपोज कर दें सनलाइट, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डीकम्पोज। मतलब जो एनर्जी सप्लाई होगी वो किस फॉर्म में होगी, फोटोन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो Ag ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag एंड Br। अब Br का फॉर्म जो है वो एक्चुअली कैसा होता है, ऐसा। तो यहाँ पर आपको 2 मेंशन करना है और बैलेंस करने के लिए Ag ऐसे लगाना है। सिमिलरली इफ़ यू पुट सिल्वर क्लोराइड इन एक्सपोज टू सनलाइट देन इट गेन एनर्जी ऑफ लाइट एंड ब्रेक डाउन। और ये भी इसी स्टाइल में होगा बैलेंसिंग। 2Ag, हियर Ag में सिल्वर क्लोराइड एंड क्लोरीन। सो ग्रे कलर आपका होगा, ये दोनों कलरलेस, ये ग्रे कलर में आएगा आपको ग्रे कलर। ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर। तो आप लोग सिल्वर का जो हेलाइड्स हैं इनको सिल्वर हेलाइड्स बोलेंगे। तो जो सिल्वर हेलाइड है अगर इनको सनलाइट में रख दिया जाए, अगर इन्हें सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये हुई आपकी डीकम्पोजिशन बाय लाइट। डीकम्पोजिशन बाय लाइट बहुत सारी इक्वेशंस हैं हमारे पास, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हें दो आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है और आपने उसमें कोई लिक्विड ले लिया है, मॉल्टन स्टेट में कोई सॉल्ट ले लिया है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कोई केमिकल चेंज आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कौन सी होगी, डीसी करंट फ्लो करने पर ही आपको केमिकल चेंज मिलेगा। एसी केमिकल चेंज नहीं दिखाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन। तो सपोज़ करें कि हम लोग एक इस तरह का बीकर लिए और इसमें 2 प्लेटिनम के या कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए इस तरीके से। ये टेस्ट ट्यूब एक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और के लिए एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, प्लेटिनम या कार्बन के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। और इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोड लगाया, ये वाला, और ये इलेक्ट्रोड लगाकर यहाँ पर वाटर लिया, और वाटर स्लाइटली एसिडिक होगा क्योंकि जो प्योर वाटर होता है H2O विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स इसमें डालते हैं। हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्या है क्या नहीं है। अब हमें इसमें करंट पास करना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का अगर पास करेंगे तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन रहा है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो नेगेटिव होगा आपका कैथोड और पॉजिटिव होगा आपका एनोड। पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, एनोड। अब जब ये वाटर में कुछ ड्रॉप्स लगा देते हैं तो आयनाइजेशन में हेल्प मिलती है। और ये वाटर है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास होगी तो
केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज कैसे होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब ये जो कंपाउंड है ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है या 2 है, तो हम मेंशन कहाँ करेंगे? 2 बैलेंस करने के लिए वहाँ। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और ये 4 हो गया। अब कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है? तो आप चार्ज देखिए इनका। हाइड्रोजन पर जनरली कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। तो ऑक्सीजन रिलीज होगी एनोड पर, और हाइड्रोजन रिलीज होगी कैथोड पर। तो ये कहाँ पर रिलीज होगी? कैथोड पर। और ये कहाँ रिलीज होगी? एनोड पर। फिर यहाँ पर देखिए जितना मोल्स, यहाँ पर ऑक्सीजन का ओनली 1 मोल्स आ रहा है, और हाइड्रोजन का कितना मोल्स आ रहा है? 2 मोल्स। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा इससे ट्वाइस वॉल्यूम में, इससे डबल वॉल्यूम में हाइड्रोजन रिलीज होगी। उसका रिजल्ट यहाँ भी दिखता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन पर बबल्स जो आ रहे हैं, जो ऑक्सीजन पर जो बबल्स आ रहे हैं उससे डबल अमाउंट में यहाँ आपको बबल्स नज़र आएंगे उस गैस के, और ये बबल्स इस वे में होते हुए यहाँ से एग्जिट होते हैं। तो डबल अमाउंट बबल्स का यहाँ पर दिखेगा। तो उसका रीज़न क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मैंने लगा रखा है, यहाँ 1 मोल है और यहाँ 2 मोल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बबल्स नज़र आते हैं। मतलब जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो हमेशा ट्वाइस होगा किससे? ऑक्सीजन से। ओके स्टूडेंट। फिर एक और यहाँ बात होती है कि ये H2SO4 जो है ये क्यों डाल दिया? तो यहाँ पर H2SO4 इसलिए मैं ऐड किया कि प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी then also to increase its conductivity we add some drops of H2SO4, और ये इसके आयनाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर इसी जगह हमने यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, है ना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। और इफ़ इट यूज वाटर, सो स्पेशली वी कैन से दैट हाइड्रोलिसिस। इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे इन टर्म ऑफ वाटर। अगर वाटर लिया है यहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस, और ये एंटायर प्रोसेस किसी के लिए भी हो रही हो इस तरह की तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर मैं इसकी जगह, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, अगर मैं इसकी जगह HCl ले लेता तो HCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है वैसे होता, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाते। अब अपनी नेगेटिव स्टेट में कैसे होते हैं ये? इस तरीके से। तो बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? 2, और यहाँ क्या मेंशन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और दोनों ही गैस के फॉर्म में रिलीज़ होंगे ये। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से गैस और ये लिक्विड, एक्वस आपको लिखना है वाटर के फॉर्म में। अब डिपेंड करता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है हाइड्रोजन से और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अगर जैसे मान लो आपने कॉपर सल्फेट ले लिया और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे तो वाटर एक्वस सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन की बजाय कॉपर रिलीज़ होने लगता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, बट आपके 10th लेवल पर इतना ठीक है और आप इसे कंप्लीट करिए। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास एक और बचता है, मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन बता दिया आपको। एक डबल डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।